जय भीम। जय भीम। मेरे आदरणीय एडवोकेट गीता जी और अपने कन्वीनर साहब डॉक्टर देशराज जी व बड़े बड़े दीगर बुद्धिमान व शिक्षाविद ये माननीय फ्रंट लाइन बैठे हुए हैं, मैं इन सभी को झुकते हुए नमन करता हूँ। कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है कि आज हम सभी मिलकर के उस टारगेट की तरफ निगाह कर रहे हैं जिसकी हमें बहुत दिनों से जरूरत थी और ये हमें पहले भी कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मेरे साथियों अभी भी ये टाइम है। हमने उस टारगेट को अचीव करने के लिए तन मन धन से इकट्ठा होकर के उसको अचीव करना है। वो कहते हैं दिया जो जलाता है रोशनी वही पाता है। अरे दुनिया के अंदर जो जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। और मैं देखो जी अपना 40 साल 8 वर्ष की भारत सरकार की सेवा करके एक डायरेक्टर के पद से भारत सरकार से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। एक छोटा परिचय दे दो, भूप सिंह मेरा नाम है और मेरा भी चसक कसक 2005 से यही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने परिवार भी पालना था और एक जिम्मेवारी भी नहीं मानी थी भारत सरकार की। तो अभी परिपूर्ण हो गया मेरा सारा कार्य और मैं आप सभी साथियों नमन दूंगा। ये ना अदरवाइज ना लेना भी अपना परिचय इस टाइप से दे रहे हैं। मेरे घर के अंदर इस टाइप से छोटी शुरुआत के 4 पीएचडी हैं और चारों के चारों साइंटिस्ट हैं। तो मैं ज्यादा वाला टाइम लेते हुए मैं एक ही कहूंगा, जिस तरह से दुनिया के अंदर ये दो भाई बनकर के दो भाई, एक कांग्रेस वाला एक बीजेपी वाला, एक अंदर से लूटता एक बाहर से लूटता है, तो भैया उसको रोकने के लिए हम भी क्यों ना दो भाई बन जाएंगे। एक भाई तो हमारा बहन मायावती जी है, दूसरा भाई हम क्यों ना यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसा तैयार कर दे जो अल्टरनेट जैसे वो लोग बीजेपी और कांग्रेस कर रही है ऐसा अल्टरनेट हमारे पास भी हो जाए। तो मैं छोटा यही कहूंगा कि हम सब मिल करके और दिल्ली के अंदर जब हमारे जो जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे ऐसे भानु प्रताप जी, हजारों भानु प्रताप जी हमारे साथ में हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी जो हमारे साथ में हैं, अगर मिलकर के इस टारगेट को हम लेकर चलेंगे तो दिल दूर नहीं है, नए सड़क से दिल्ली दूर होगी और नई संसद दूर होगी। क्या बात। और ऐसा मुहिम लेके चलेंगे जब हम एक टारगेट बिल्कुल सही, हमारे डॉक्टर देशराज जी ने बिल्कुल सही टारगेट किया है। जब राष्ट्र के टारगेट में बिंदु में जो दिल्ली है, दिल्ली से ही सारी राजनीति चलती है, दिल्ली से ही सारे कार्यकलाप चलता है। अरे छोटा क्षेत्र होने के लिए यहाँ अगर ये टारगेट हमने कर लिया थी तो हमारा पूरे देश के ऊपर प्रभाव डल सकता है, हम एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सभी जैसे हमारे साथियों ने भी पुराना, मैंने भारत सरकार अधिकारी के रूप में रहा हूँ, मैंने इतना ये वो सामाजिक हुआ है, लेकिन ऐसी बातें चसक कसक मेहनत भी हुई है। भाई मैं आप लोगों के साथ मिलकर के, इसके फ्रंट के साथ मिलकर के, एनडीएफ के साथ मिलकर, या जो नया संगठन जो तैयार हो रहा है उसके साथ मिलकर के तन मन धन से जितना टाइम होगा और जितना मेरा देश का एक्सपीरियंस रहा है, मृत्यु शैया पर जाने से पहले मैं अपने बहुजन समाज के लिए आपके लिए शेयर करके जाऊंगा। और मैं अभी आपसे प्रार्थना यही कर सकता हूं, क्योंकि बगैर पार्टी के भैया वो जो चाबी है ना, वो ताले की चाबी बगैर पार्टी के नहीं मिल सकती है। उस ताला ऐसा मजबूत करो, चाबी भी अपनी और ताला भी अपना हो। और बाकी आप ऐसा ना करो भिखारी मत बनो, आप टिकट लेने वाले नहीं टिकट देने वाले बनो इस देश के अंदर। और वो दिन दूर नहीं है जब हम 1-11 होकर चलेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। और हमने एक दूसरे साथी के साथ उसका भी मान सम्मान करना चाहिए और हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए। आप में मिलकर के 1-11 होते हैं। जब इस कदम के साथ हम दिल्ली के अंदर एक रोल मॉडल एक तरह से पार्टी बना देंगे, सारे देश के अंदर मैसेज जाएगा। और मेरा एक छोटा सुझाव है, पहले ये जो फार्मूला दिल्ली में लागू करो, फिर हर स्टेट में लागू करो, डिस्ट्रिक्ट में अपने इस तरह के अलायंस तैयार करो। अलायंस और दोनों पार्टियां अगर मिलकर के आगे बढ़ेंगी तो भैया देखो जो 15% हमारे 85
80% को 15% बेवकूफ बना करके आनंद ले रहे हैं और हमारे को वही दूल्हे कुचले समझते हैं। तो भाई दूल्हे कुचली भाषा को छोड़ करके एक इकट्ठे होकर के आपस में सभी भाइयों का मान सम्मान करते हुए उन लक्ष्य को समझो और एकजुट होकर के आगे कदम बढ़ाओ तो दिन दूर नहीं है और हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। मुझे तो पता नहीं था इस उम्र में भी इतना रिटायर होने के बाद क्यों है ये समाज के प्रति जिम्मेदारी है, चिंता भी नहीं है, जिम्मेदारी है। आपको नमन करते हुए मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवी और बड़े बैठे सारे सबको मेरा जय भीम। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज सेवक और पिछले 20-21 साल से एक संस्था का वो कर रहा हूँ। तो उसमें जैसा आपने बताया कि बुद्ध विहार बना है, वो 2014 में था और मेरे को उस टाइम टीवी हो गई थी। हालांकि मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस टीवी में मैं कंटिन्यूस उसको और 12 जुलाई 2014 में उसका उद्घाटन हुआ। जो बनते ज्ञान रतन है, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको जानते होंगे। तो मैं ये बात यही पर खत्म करता हूँ। मैं एक दो बार आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज के संदर्भ क्या है कि देखिए ऐसा है कि एनडीए बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके 5-7 बार मैंने भाषण सुने, अपने आप ही सुने बुद्ध विहार में बाहर में। तो मैं इनको अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दूंगा, जब तक हूँ तब तक दूंगा। जो हमारी सरकार वो भी देगी। लेकिन मैं 2-3 चीजें बात जो मैंने वक्ता की बात सुनी है, जो मेरी समझ में आई है, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आई है इसमें 2-3 चीजें मैं आगे बढ़ाऊंगा जो मेरी समझ में। आप पता नहीं आप मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। एक तो जो संस्था चल रही है, जैसा बाकी लोगों ने भी कहा है कि अलग से चलती रहे, क्योंकि इनका समावेश एक जगह होना नामुमकिन जैसी बात है। उसमें कई फैक्टर हैं, वो फैक्टर सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक संस्था का अपना कहना चाहिए उसका आर्थिक स्टेटस है, उसका पद का स्टेटस है। तो सारी संस्था एक जगह नहीं हो सकती, सारी संस्था चले। लेकिन जो इलेक्शन का मुद्दा है, चाहे 2019 का हो, चाहे 2020 का दिल्ली का हो, उसमें सारी चीजें आप इकट्ठी करके सब लोग जो संस्था के हैं, उसमें 3 संस्था हैं, पॉलिटिकल संस्था, सामाजिक संस्था और धार्मिक संस्था। जहां तक मैं समझता हूँ कि तीनों को मिलाए के जो भी कार्यकर्ता रहे, इसको आगे बढ़ाने वाले हों, तीनों से मिले, जो भी उनके नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, जो भी आगे बढ़ाने वाले हैं, उन सबसे बात की जाए। तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है कि ये जो हम जीतने वाली बात करते हैं, ये आगे जाके इसका बहुत अच्छा वो रूप बनेगा। बशर्ते विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, दूसरा लगन हो, तीसरा ईमानदारी हो और निस्वार्थ होना चाहिए काम। अगर जहाँ स्वार्थ आ गया, वही चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, वही एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। तो ये जो संस्था है, तो मैं इनको एक बात कहूंगा कि कोई संस्था बिना पैसे की नहीं चलती है। वो इसका जो कार्य रूप बने, जो भी जैसा भी रूप बने, उसमें पैसे का जरूर रखे। अलग से चले, कैसे चले, अलग से ही चलेगी, सारे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए पैसे के लिए जरूर इसका इंतजाम करें कि कोई संस्था बिना पैसे के नहीं चलती। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बात व्यक्तिगत हो रही है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं एक सीनियर क्लास में अधिकारी हूँ और मुझे बड़ाई कहो या सच्चाई कहो, मेरी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आज में तनख्वाह है। और मैं भी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। साथ में देशराज जी का मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, क्योंकि मुझे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारसी दास ने यहाँ प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में अगर उन लोगों को मीटिंग करने के लिए जगह चाहिए तो मैं दूंगा। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन 2 लोग भी मेरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको मैं तन मन धन सब खर्च करूंगा। आप महीने में एक बार मीटिंग नहीं, रोज मीटिंग करिए वहां पे,
जहाँ हम लोग जगह बता रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं उनका प्रतिनिधि बन के आया हूँ, तो मैं उनकी बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।